हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सोचा, नहीं, आफ्टरनून हो गया, सॉरी। सो आज का मैंने ऐसे ही सोचा टॉपिक के ऐसा कुछ टॉपिक छेड़ते हैं जो बात करते हैं जिसका रिलेटेड है हमारे बिलीफ से। कि जैसे हम लोग बिलीव करते हैं कि और सोचते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, गॉड को प्रे करते हैं, तो अगर हमने प्रेयर कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं और फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा, कैसे करें समझ नहीं आ रहा। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टाग्राम की रील्स आती रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं। तो कभी कुछ पेरेंट्स के दिए हुए सजेशंस होते हैं हमारे, तो कैसे करें, कैसे बिलीव करें कि जो हम कर रहे हैं, कैसे हमें एक वैलिडेशन मिले कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है, कर रहे हैं। तो मैं भी ऐसी ही जर्नी में थी एक बार कि मैं काफ़ी बीमार रह रही थी अपने पीसीओडी और थायराइड की वजह से, और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी कि मतलब प्रेयर भी कर रहे हैं, जो भी आप कह सकते हैं कि ट्राई कर रहे हैं कि हर तरीके से कि कुछ हो, ठीक हो जाए, तब ठीक हो। और तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स लीव दिस एवरीथिंग, ये सब छोड़ देती हूँ। एक दिन मैंने डिसाइड किया, एंड लेट्स रियलाइज़ एंड लेट्स टेक अ हेल्प फ्रॉम आउटसाइड कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो सही है, क्या मैं जो किसी भगवान को मानती हूँ या मैं किसी भी पाथ वे पे चल रही हूँ, क्या वो सही है मेरे लिए। तो ऐसे ही मेरी एक कलीग है, उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक आकाशिक रीडिंग करके होता है। तो मुझे नहीं पता आकाशिक रीडिंग क्या होता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि सुनिए, तू बहुत परेशान है और एक बार ऐसा कर, तू उनकी हेल्प ले ले। तो मैंने कहा ठीक है। उनका नाम है नेहा नेहा सिंगला, जिनसे मैंने हेल्प ली। और उनसे मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मैं परेशान हो रही हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, बार बार बीमार हो रही हूँ, और उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस्ड हो रही हूँ, डिप्रेस सा फील कर रही हूँ। ये लास्ट ईयर की बात है, एंड ऑफ द ईयर की। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनिए, ठीक है। तो आकाशिक रीडिंग में फिर मैंने काफ़ी पढ़ा, उन्होंने उनके पास जाने के बाद भी, बट मैं उस बिलीव से गई उनके पास, मैंने अपने आप को सरेंडर करके गई। मैंने बैक ऑफ द माइंड में कोई हैवीनेस और थॉट्स नहीं रखे थे कि क्या है, क्या नहीं होगा, सही है, गलत है। मैं आई जस्ट सरेंडर माई सेल्फ टू हर कि आई वॉन्ट दिस। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें खुद के लिए क्या करना है या तुम्हें सीखना है, करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी सेल्फ जर्नी करनी है। सेल्फ जर्नी मीन्स मैं पहले अपने आप को जानना चाहती हूँ कि मैं हूँ कौन, सोनिया कौन है, सोनिया क्या क्या उसका विज़न है, क्या उसको करना है, और उसका अगर उसका विज़न है, उसका बिलीफ है, तो उसका आगे बढ़ना कैसे है। तो मेरा ये उनसे ये कहना था। तो उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा तुमने कहा, और आई एम रियली हैप्पी कि आप भी सेल्फ जर्नी करना चाहते हो। तो शी हेल्प मी विद अ कोर्स ऑफ 21 days, जहाँ मैंने कुछ पे सर्टेन अमाउंट पे करी। देखिए, आज के टाइम में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है। अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ करना है ज़िंदगी में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। और उसमें जब हम खाना खाने के लिए अपने रिश्तेदारों को शादी पे, इनफैक्ट हम रिश्तेदारों की शादियों पे जाते हैं अपने, उसमें भी हम पैसे देते या नहीं देते। तो फिर हम अपने लिए क्यों नहीं खर्च कर सकते, हम अपने लिए क्यों नहीं, अपनी खुशी के लिए, अपनी स्पिरिचुअल हो या अपनी खुशी हो, किसी चीज़ में ओवर नहीं करो, मैं ये मानती हूँ, ओवर मत कीजिए, लेकिन जितने की ज़रूरत है उतना तो खर्च करना हमारा हक बनता है। चाहे हम वर्किंग है, चाहे हम नॉन वर्किंग वूमेंस हैं, ये हमारा हक है, ठीक है ना। चाहे हम बच्चे भी हैं अगर, तो अपने ऊपर अगर वो कभी खर्च करना चाहते हैं तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो रोज़ खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत है हम अपने ऊपर तब खर्च कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा हाँ हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपनी हीलिंग जर्नी के लिए, और जस्ट वॉन्ट टू लर्न टू हाउ आई कैन, मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी कहाँ जा रही हूँ। तो उन्होंने मेरा आकाशिक रीडिंग की, उस शी ओपन सम कार्ड्स फॉर मी एंड शी स्पोक टू मी अबाउट माई कर्माज, पास्ट कर्माज एंड ऑल। तो उसमें आकाशिक रीडिंग बेसिकली आपके कर्मों से रिलेटेड होती है, जो आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं उनसे रिलेटेड होती है, और उसके साथ जो आपके लोग जुड़े हुए हैं तो उनका आपकी लाइफ में कैसा रोल है वो हेल्प करता है। तो इससे सोचिए कि उससे मुझे क्या मिला। उससे मुझे ये मिला, उनके आकाशिक रीडिंग से और उनकी सेशन से मुझे ये मिला कि मेरे विजन को क्लैरिटी मिली। मतलब आप सोचिए, अगर आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपको किस रास्ते में जा रहे हो आप, क्या वो रास्ता सही है या गलत है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी ना। जैसे अगर मैं यहाँ से अपना दिल्ली से अगर मैं मुंबई जा रही हूँ, है ना, और मैं रैंडमली ऐसे कहीं भी चली जाऊँगी, तो मैं तो कहीं गड्ढे में फंस जाऊँगी, कभी कहीं रास्ते में गलत रास्ते चली जाऊँगी, कभी कहीं चली जाऊँगी, हो सकता है किसी विलेज में पहुँच जाऊँ,
राइट। लेकिन अगर कोई मुझे जैसे गूगल मैप है, वो मुझे डायरेक्शन देता है कि हाँ आपको यहाँ से जाना है, आपको यहाँ से जाना है, तो इट हेल्प्स अस टू रीच दैट डेस्टिनेशन, राइट। तो ऐसे ही नेहा दीदी वॉज लाइक फॉर मी लाइक अ गूगल मैप। शी हेल्प मी टू रीच माई डेस्टिनेशन एट सर्टेन, जो जितने टाइम का मैंने कोर्स लिया था वो सर्टेन लिमिट तक के लिए उन्होंने मुझे उसमें हेल्प किया, उस विजन के लिए कि अब तुम सेल्फ जर्नी पे यहाँ तक तुम जा सकती हो और अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करो, तुम कैसे चैंटिंग्स करो, क्या सही चैंटिंग्स हैं तुम्हारे लिए गॉड कौन से बने हैं, जैसे शिव जी हैं तो कौन बना है तुम्हारे लिए, वो तुम करो। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, और आई एम टेलिंग यू इट वॉज रियली ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन मी। मतलब सिंस पास्ट 7 मंथ्स मैं बिल्कुल बीमार नहीं हुई हूँ, टचवुड, मतलब नज़र ना लगे लेकिन बीमारी ने मुझे छुआ नहीं है, उस तरीके की बीमारी ने जो मैं उस टाइम हो रही थी, बेड पे ही पड़ी हुई थी लगातार। बट मैंने वो जो भी सेशन लिया, आई एम टेलिंग यू अगेन, आई रियली सरेंडर्ड माई सेल्फ। मतलब चाहे वो मेरे आंसू हो, चाहे वो मेरा मन हो, चाहे वो मेरा उस टाइम की माइंड सेट हो, आई जस्ट सरेंडर माई सेल्फ। एंड उनको सरेंडर करने से पहले मैंने अपने आप को सरेंडर किया, गॉड को, यूनिवर्स को किया, यूनिवर्स आई एम going to a new path, new track, please help me and just make me surrender। एंड जो भी एनर्जीज़ और जो भी मैं जो भी मुझे एजुकेशन मिलने वाली है अपने आप के लिए, उसे मैं ऑब्ज़र्व कर पाऊँ, उसको स्नैच कर पाऊँ, मतलब खींच लूँ अपने अंदर और उसको अपने अंदर संभालूँ और उसको और लोगों से बांटूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसी बात से आके कनेक्ट करने के लिए हम लोगों की एक स्पेशली लेडीज़ की तो बहुत प्रॉब्लम मैंने देखी है, मतलब मेरी नहीं है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, इसीलिए मैं शायद ये जर्नी आप लोगों के साथ कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, कि लोगों में ना एक हेजिटेशन बहुत होती है अच्छी बातें बताने की। अगर आपको अच्छे, फॉर एग्जांपल सैलून अच्छा लगा आपको, कहीं पे आपको अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं, या आपको कहीं शॉपिंग मॉल है, कहीं वहाँ जा रहे हैं आप, या कहीं का खाना अच्छा लग रहा है, या कहीं आपके बच्चे कहीं ऐसी प्रोग्राम में या ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं जहाँ दूसरे का भी, तो इसमें क्यों हेजिटेंट करना? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता इंसान में ये बात क्यों नहीं आ पा रही कि एक से दो भले होते हैं। ये क्यों नहीं समझ आ पा रहा आप लोगों को? आप अकेले क्यों भागना चाहते हैं, अकेले क्यों चलना चाहते हैं? अगर आपके साथ और लोग जुड़ जाएंगे आपकी जर्नी में या आपके बच्चे की जर्नी में, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा अच्छा और फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप अपना भला तो कर रहे हैं और दूसरे का भी भला कर रहे हैं। और मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ बता देती हूँ, मेरी लाइफ का तो खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने जितनों की भी हेल्प करी है, अननोइंगली, नोइंगली, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, भगवान ने उसका रिज़ल्ट मुझे किसी न किसी वे में दिया है, और मैंने उस रिज़ल्ट को एक्नॉलेज किया है कि थैंक यू गॉड कि मैंने अननोइंगली या नोइंगली किसी की हेल्प करी है, शायद इसीलिए मुझे ये रिज़ल्ट मिल रहा है। मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने उसकी की थी तो मुझे मिला, नहीं। आई जस्ट एक्सपेक्ट कि अगर मैं आज भी, अगर मैं वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है कि मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे अच्छे कर्मों का ही रिज़ल्ट है, या अच्छे विलिंगनेस का रिज़ल्ट है कि टुडे आई एम टॉकिंग टू ऑन कमिंग ऑन द कैमरा, बिकॉज आई वॉज वेरी हेजिटेंट टू कम ऑन द कैमरा। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं रही हूँ कभी कैमरा से, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। वो ट्राई कहाँ से हो रहा है? अपने आप नहीं हो रहा है कि वो मेरे पास अपने आप ही वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ, वो मोटिवेशन आ गई। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो एनर्जीज, वो जो पावर है, वो यूनिवर्स आपको देता है। और वो कहाँ से देता है? क्योंकि आपके दूसरे हाथ से सीधा और उल्टा, कि यहाँ से आप अच्छे कर्म कर रहे हो, यहाँ से आपको रिजल्ट आ रहा है। उसके लिए मुझे जन्मों का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अच्छे कर्म किए तो उसका अगले जन्म में मुझे रिजल्ट मिलेगा। मुझे इसी जन्म में अच्छे कर्म का रिजल्ट मिल रहा है। बुरा करूँगी तो बुरे का भी रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो आपको बिलीव रखना पड़ेगा। जब आप ये बिलीव करेंगे तो आपकी लाइफ में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। एंड इनफैक्ट अपने आप को, जो भी आप जर्नी करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप पर्टिकुलर यही जर्नी कीजिए, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ आकाशिक इज़ वेरी हायर साइड एनर्जी लेवल सेशंस, लाइक रेकी भी होता है, टैरो कार्ड भी होता है, सब कुछ होता है, बट आकाशिक इज हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। मतलब जिनके साथ मैं कर रही हूँ, वो शी इज़ नॉट लाइक रैंडम पर्सन, शी इज़ अ वेल एजुकेटेड इंजीनियर, एंड बट शी वॉज ब्लेस्ड फ्रॉम द यूनिवर्स टू हैव दैट कोर्स एंड हैव दैट स्टडीज़, और ऑथेंटिकेशन उनकी नीति आयोग से भी ऑथेंटिकेशन है। तो मैं ऐसा नहीं, मैं उन्हें प्रमोट कर रही हूँ, मैं उन्हें प्रमोट
नहीं कर रही, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो मैं बाकी लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे हम में से बहुत लोग हैं जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भटकते रहते हैं, ठीक है ना। स्पेशली इंस्टाग्राम ने तो हमें भटका ही दिया है, ये फलाना ढमकाना, ये करो वो करो, आपका ये करना है, आपको वो करना है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, और ये इन्फॉर्मेशन क्या वो आपके लिए बना है। जैसे कि लोग बोलते हैं हमने ये फेस पे प्रोडक्ट यूज़ किया और हम एकदम निखर के आ गए। अरे तुम्हारी स्किन क्या है, तुम्हारे वो स्किन के टेक्सचर्स क्या हैं, क्या वो तुम्हारी मेडिकेशंस हैं अंदर, तुम्हें पीसीओडी तो नहीं है, तुम्हें हार्मोनल इश्यूज से नहीं है। अगर तुम कितना भी अगर तुम्हारे पे हार्मोन्स इश्यूज़ हैं, अगर तुम पीसीओडी के पेशेंट हो, तो तुम कितना भी ऊपर से प्रोडक्ट पोत लो, तुम्हें उसका रिजल्ट नहीं आने वाला, डेफिनेटली नहीं आने वाला। क्योंकि अंदर से जब टमी, आपके गट, आपके हार्मोन्स ही ठीक काम नहीं कर रहे, तो आप कितना भी बाहर से कुछ भी करते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। एंड इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो हैं हम जैसे हैं वो हम हैं, उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ के साथ या अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो वो आपके अंदर की इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को मैं अच्छी नहीं लगती, या किसी को मेरा पिंपल्स अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रही हूँ या मैं ऐसा कर रही हूँ। नहीं, अगर आप अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने आप को बेटर वे में एक्सेप्ट करना चाहते हो, तब वेट लॉस करो। ये नहीं कि मैं अच्छी नहीं लग रही, मुझे उसकी शादी पे जाना है, मुझे ड्रेसअप होना है, मुझे पतला होना है, मुझे ये होना है। नहीं, क्या आप रेडी हो वेट लूज़ करने के लिए? वेट लूज इज़ नॉट अ थिंग। आप अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये नहीं कि आप मोटे हो तो, लेकिन वो आपका जो मोटे होना है, ओबीस होना है, उसका आपके साथ हेल्थ इश्यूज़ कितने सारे हैं ना। आप परेशान हो, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस रिलीफ, डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारे, शुगर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप वेट रिड्यूस करते हैं और अगर आप फिट होते हैं थोड़ा बेटर स्टार्ट करके, तो वो आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है ना। आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। अगर मेरी बैक पे पेन हो रहा है और अगर मैं लेटी भी हूँ, तो अगर थोड़ा वेट रिड्यूस करती हूँ और मेरा बैक पेन ठीक होता है, तो ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ। ये मेरे खुद की अपनी बेटरमेंट के लिए कर रही हूँ, अपनी बेटर एक्टिवनेस के लिए कर रही हूँ, राइट। तो अपने लिए करो। तो ऐसे ही जैसे हम अपने लिए वर्कआउट्स करते हैं, अपने लिए बेटर ब्यूटी पार्लर ढूंढते हैं, बेटर सैलॉन, बेटर डर्माटोलॉजिस्ट, हर चीज़ है। लेकिन हम इन सब चीज़ों के बीच में अपनी सेल्फ जो जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी, उसे भूल जाते हैं। क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी फास्ट है, लोगों को ये भूल ही गए कि अपने आप को कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ता है, अपने आप को कहीं ना कहीं थामना पड़ता है, जहाँ पे हमें थम के अपने तरफ पीछे देखना पड़े कि मैं कहाँ थी और कहाँ जा रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं हो क्या रहा है। क्योंकि ये ज़िंदगी भर तो आपके साथ चलने वाला नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी भर पार्टी करोगे, ड्रिंक करोगे, या सारी ज़िंदगी बाहर घूमते रहोगे घर छोड़ के, या कुछ भी हो, या प्रॉब्लम से उलझते रहोगे, प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में तो उससे उलझते रहोगे। कहीं ना कहीं तो थमना पड़ेगा ना। तो वो थमते तभी हैं जब हम खुद की जर्नी करते हैं, खुद की स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी से करने से मतलब ये नहीं होता कि मैंने पार्टीज़ करना छोड़ दिया, मैंने घूमना फिरना बंद कर दिया, नहीं। लेकिन क्या चीज़ सही है, वो डिसीजन लेने में मुझे हेल्प करता है। अगर मैं ये पार्टी जा रही हूँ, अगर मैं इन वेकेशंस पे जा रही हूँ, तो आई गेट दैट गाइडेंस, आई गेट दैट विजन के हेल्प के गॉड से, कि हाँ यूनिवर्स से, कि तुम जो कर रही हो वो ठीक है। दैट इज़, आई डोंट नीड नाउ एनी वैलिडेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ अस के जो मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है। यूनिवर्स इज गाइडिंग मी, एंड हाउ आई गॉट दैट गाइडेंस, विद द हेल्प ऑफ नेहा दी, कि उन्होंने मुझे हेल्प किया उस गाइडेंस से कनेक्ट करने में। क्योंकि वी नीड सर्टेन connections, someone to be create in between me and universe. So she helped me to create that connection with the universe. So I just want कि आप सब चीज़ों पे खर्च करते हैं तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी ज़रूर खर्च करिए। एंड जो हंसना मुस्कुराना हम भूल जाते हैं इस मोमेंट्स पे, लाइफ में, स्ट्रेस में, टेंशन में, अपने ऑफिस की टेंशन है, पॉलिटिक्स है, या घर की टेंशन है, इन लॉज की टेंशन है, या पेरेंट्स की है, हस्बैंड की है, वाइफ की है, बच्चों की, मतलब कितनी सारी टेंशन हम लेके लोड करके इधर उधर ब्रेन अपने नर्वस सिस्टम पे लेके चल रहे हैं, अपनी बॉडी पे लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा जरिया मिल जाए, सोचो कि उस सारी इतनी सारे बल्क की टेंशन के बीच में से आपको एक छोटा सा पाथवे मिल जाए जहाँ आपको एकदम लाइट्स दिखे, एकदम फ्रीडम वाली लाइट्स के, यार ये मेरी टेंशन्स
ऐसा नहीं वो टेंशन गायब हो गई, वो सब कुछ वहीं का वहीं है, लेकिन वो छोटे से पाथवे ने आपको हेल्प कर दिया, आपकी जर्नी ने हेल्प कर दिया टू हैंडल इन बेटर वे दो सिचुएशंस वहीं की वहीं हैं, सब लोग वहीं के वहीं हैं, स्ट्रेस वहीं का वहीं है, लेकिन आप स्ट्रेस नहीं हो। आपको कोई ना कोई एक विजन मिलता रहेगा यूनिवर्स गाइडेंस से कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, हाउ टू हैंडल दैट पर्सन, आपको वो मिलता रहेगा। ठीक है, और ये वन टाइम ऐसा नहीं है कि आपने किया और ख़त्म हो गया, नहीं, दिस इज़ नॉट अ जादू मंत्र और टोटका टाइप, इट्स अ एवरी डे जर्नी। एवरी डे आप अपने आपकी जर्नी के साथ चल रहे हैं, अपनी जर्नी से चल रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। ऐसा नहीं हो सकता जहाँ अच्छाई है तो वहाँ बुराई ना हो, ये दोनों ही एक ही मंथन के हिस्से हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ठीक है, तो इसमें तो हम पिसना ही है हमें, लेकिन हम पिसते वे में नेगेटिव और पॉजिटिव के जैसे मंथन में पिसते वे में हम अपने आप को कैसे बेटर वे में रख सकते हैं, बेटर सिचुएशन में अपने आप रख सकते हैं और उस सिचुएशन से लड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं, वो हमें विजन चाहिए होता है कि हम कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपसे जस्ट बोलूँगी, अगर आपको मेरे पे थोड़ा फेथ और बिलीफ है तो आप प्लीज़ आकाशिक रीडिंग की तरफ एक बार करके देखिए, ट्राई करके देखिए। इट्स नॉट और अपने आप को सरेंडर करके देखिए, ऐसा नहीं है कि बस हमें कुछ करना है, कराना है तो या अपना देखना है, ऐसा नहीं। जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, इट्स एनी स्पिरिचुअलिटी यू वांट टू गो, एंड हमें सही गाइडेंस की ज़रूरत है कि क्या हम जो कर रहे थे अभी तक, जो पूजा पाठ कर रहे थे, क्या वो सही था हमारे लिए, क्या सही जा रहा था, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ बिलीव मी इन दैट, एंड उसके थ्रू अपने पलों को, अपने इतने स्ट्रेस भरी ज़िंदगी में अपने आप को बेटर वे में खुशियों के साथ आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। आई एम टेलिंग यू, अपनी सेल्फ जर्नी से आप लोग बहुत खुश रहेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो सब कहीं ना कहीं सेंटर में आ जाएंगी, अपने आप एक साथ आ जाएंगी, और आपको बेटर विजन और बेटर वे मिलेगा, उस यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेंगी कि आप उस प्रॉब्लम्स को कैसे धीरे 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 रूट बाय रूट सॉल्व करेंगे। अपनी नहीं, ऊपर से नहीं करेंगे, आप रूट से सॉल्व करना सीख जाएंगे प्रॉब्लम्स को, कि वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आपके पास आएंगी नहीं। बट फॉर दैट यू हैव टू कनेक्ट, you have to connect, okay, you have to connect with the universe, and for that I took the help from Neha Singla, magical healings। आपकी मर्ज़ी, आपको जो सही लगता है आप करिए। अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और या उनको इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। एंड अपनी खुशियों को रिवाइव करिए, जैसे मैं करती हूँ, अपनी खुशियों को रीलिव करिए। अपनी सेल्फ जर्नी के थ्रू ही आप अपनी खुशियों को दोबारा से रिलीव कर पाएंगे। Thank you. Bye bye.